दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज़ है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती है। वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी लाइफ में कई सारी समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में चाहे जो भी खुशियां हो, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती। मानो कोई अनकहा नियम हो, कोई कुदरत की ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि इंसान वह गलत कर रहा हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम कुछ भी समझते और सोचते आए हो सफलता और पैसे के बारे में, वह सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके या उस नियम से वंचित हो, तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशें का भी नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियम मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। नियमों को समझने के बाद हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना है। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को एक बहुत कहानी के द्वारा जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में डूब जाए, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव मुक्ति पथ में प्रकाश नाम का एक इंसान रहता था। वह व्यक्ति अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान था। प्रकाश की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास आर्थिक समस्याएं थी जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिला था। बचपन से ही प्रकाश अपने इस प्रिय मित्र से करीब था। वह दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। उसका मित्र पूछता है, प्रकाश तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तो प्रकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई। कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरतों को भी पूरी नहीं कर पा रहा। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र घबराओ मत, यहीं पास में एक गुरु है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो। आखिर वह तो सबका भगवान है। तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो वहीं किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और बोले, बच्चा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो उसी की परछाई हैं। तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? यह तो सोचने की बात होती है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, माना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा सही नहीं है, वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं, तो तुम पैसा किसे दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसों की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। जो इस बात को जानता है, यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे।
ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है, पैसों की अहमियत नहीं समझता है। तुम पैसा उसे बिल्कुल भी नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब बना देती है। अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे मुनिवर, कृपया करके आप हमें बताएं वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अपनाना। उन नियमों में से पहला नियम है कभी हार ना मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल होने का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज़्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। वो यह समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचे और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे, तो तुम समझ जाना कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों की कॉपी कोई नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज़ आपको सुनाई ना दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ता है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो वह कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज़्यादातर लोग डरते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास खो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खो देने का डर, पांचवा बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आपको यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। पांचवा नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं है।
और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता है, पर हाँ, वह जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो, उसे पाने के लिए दिन रात काम करो। और सबसे महत्वपूर्ण ये 3 काम जरूर करना। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? क्या तुम दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो? इससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। छठा नियम यह है कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे यह काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप वह काम करते हो जिस काम के प्रति आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे और फिर इस तरह आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और यह आपकी लाइफ का सवाल होता है। इसीलिए डिसीजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। 7वां नियम यह है कि सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर देते हो, तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8वां नियम यह कहता है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए, तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। 9वां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड के रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाए। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीज़ों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि वह दिमाग नहीं लगाता। इसीलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 10वां नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं हैं कि आपसे गलतियां नहीं होगी, आपसे भी गलतियां हो सकती है। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसीलिए गलतियां अगर होती है तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराशा मत हो, क्योंकि गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस नहीं रखते वह गलती कैसे करेंगे? अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं यही कहूँगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 11वां नियम यह है कि नए स्किल को सीखो। वो सारी स्किल्स को सीखो जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल्स है तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसीलिए ऐसी स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सके। 12वां नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वह है
अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना जरूरी होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से ही काम पर लग जाओ। 13वां और आखिरी नियम यह है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज से ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो। और फिर यह सारी बातें बताकर उस गुरु ने प्रकाश से कहा कि अच्छा अब तुम जा सकते हो और इन बातों का पालन करो और फिर तुम मुझसे 6 महीने बाद मिलना। प्रकाश ने भी गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही ये वीडियो उन सारे दोस्तों, परिवार और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना जो अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बना। दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन, लेकिन आदत ऐसी नहीं बनी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही तो जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर ले तो जो बनती है वह है हमारी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, दिव्या मोटिवेशनल चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था, लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा मंत्री था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया गया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताज़ा फल से इस ठेले को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्री को जंगल में छोड़ आए। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे और ताज़ा फल से अपने ठेले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। उसने अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ पूरा कर लिया। वह बहुत थक चुका था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए उसे जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले, उसने वह अपने ठेले में रख लिया, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े फल मिले थे वह बहुत ज़्यादा खराब थे और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज़्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ ठेले की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस ठेले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को सूखे पत्तों
और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से अपने ठेले को भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने ठेले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के ठेले को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने ठेले में भर कर लाए हैं। और उन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने ठेले में अच्छे और ताज़ा अलग अलग फल अपने ठेले में जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिए, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने ठेले में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने ठेले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे, क्योंकि उसके ठेले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे, तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसे अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस ठेले में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिनों के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता, लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसीलिए वह आज जहाँ के वही हैं। और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीज़ों में गुजारते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस यह हमारे हाथ में होता है कि हम उस समय का क्या क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितनी भी मोटिवेशनल कहानियां हो सबसे पहले आप सुन सके। और साथ ही यह वीडियो उन सभी परिवार वालों, दोस्तों और फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर करना जो अपने समय को फालतू चीज़ों में बर्बाद करते रहते हैं, किसी भी काम को ऑनेस्टी के साथ नहीं करते हैं। तो यह वीडियो उनको जरूर भेजना। आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है, कोई इंसान अच्छा इंसान बदल सकता है, तो जल्दी से शेयर कर दो। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते थे। जब कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर तो उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वह अक्सर सोचता कि एक दिन मैं यह करूँगा, वह करूँगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊँगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता।
वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वह सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो कहानी के नायक के लिए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा। लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वह अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, कभी भी खुद को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वे अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वे केवल अपने जीवन में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में ही सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविकता को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। वह अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था, दिन भर गुमसुम और उदास सा रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़कर हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुनकर वह नौजवान व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता और उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूँ पर यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्र चित्त करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उसने उस जवान व्यक्ति की यह सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ और शांत रखना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली गलती है पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेने से शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने से दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। नींद मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है,
मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारे दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं के शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्राप्ति रुक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेने से तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर पड़ता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। संक्षेप में कहे तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान ना देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज़्यादातर मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज़्यादातर मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया जाए तो फिर जीवन में बचा ही क्या है, जिंदगी के मजे ही क्या है। जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। जरूरत से ज़्यादा कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज़्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव से चिंता का शिकार हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी और यह सोच कि रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत। भाग दौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको। अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाँफ के गिरोगे कि उठने के लायक ही नहीं रहोगे। तो जिंदगी की भाग दौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो, खुद को भी समय दो। ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुमको खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो। देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, थके हारे रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही है। तो इतना भागने दौड़ने की क्या ज़रूरत है? यह तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा। क्योंकि इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता, शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत व स्थिर रहते हुए भी आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी चीज, अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत होती है जो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वह पीछे ही जा रहा होता है। अब यह आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे
काम को टालने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत, कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छे आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वह मजबूत संकल्प और लचीलापन है। और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छूट जाएगी। 5वीं गलती, जरूरत से ज़्यादा बड़े बड़े वादे करना और उस वादे को पूरा ना करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए, और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनका समाज में एक अलग ही इज्जत होती है। लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करनी चाहिए जिसे हम पूरा नहीं कर सकते या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नज़रों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतना ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जवान देते हो तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएंगी। और जब तुम यह पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर दूसरों की नज़रों में बुरा बन जाओगे, जो फिर आज वे तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए, उतना ही करो, फिर देखो कितना सुकून आता है। जिंदगी में छठी गलती अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमज़ोर या दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती हैं, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफ़ी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी ज़िंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे इस गलती का एहसास भी हो गया है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो कहने का यह मतलब है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसते नहीं रहना है, या खुद को अपनी नज़रों में गिराने की बजाय गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना, खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वह उसे छोड़ नहीं पाता और वह वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर यह तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो इसे जल्द से जल्द छोड़ो, तभी जीवन खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भर कर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए हैं। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर ढो रहे हैं। किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझ, इतनी सारी फालतू की झंझट लेकर चले, तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो और शरीर से सीखो। शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही यह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से, सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बन जाएगी। 8वीं गलती है अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं भी बुरी आती है और जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर यह हमें हर समय तनाव में रख दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन के नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा नजर आने लगती हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होगी ही नहीं। अधूरी इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम अब इस तरह दबते चले जा रहे हैं।
जिंदगी से निराशा होने लगती है, लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसीलिए अवास्तविक और बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखना चाहिए, पर हमेशा मान के चलो कि इन अवास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलट फेर हो सकती है। जैसे तैसे होते हुए भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे, और यह सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वह कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वो परसों हो जाएगा। उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना है। शांत और हंसते रहना है। 9वीं गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी ना बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो। लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा बन गया है रिश्ता, जो रोज रोज सिर दर्द बना हुआ है, रूठना मनाना, यही गलती चलता रहता है। संबंधों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है। तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। ना हो कोई, वह ज़्यादा अच्छा है। अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सिर दर्द बना हुआ है, तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है जिसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो, और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो यह थी वह कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को आसान और बेचैन रखती है, वह है डिजिटल मीडिया। स्क्रॉल करते रहेंगे एक पागलपन की हद तक पूरा दिन। इन डिवाइसेस को यह आदत बहुत ज़्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए ज़रूरी है उतना ही इसका यूज करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना या देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो यह आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है, या आपके अंदर ज़्यादा सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है। इसीलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जैसे जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस सपोर्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, इसे लिमिट करना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है और कुछ चीज़ों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और साथ ही आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो लगे हाथ ये वीडियो उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को जरूर शेयर कीजिएगा जो मन ही मन सिर्फ फालतू चीज़ें सोच करके बहुत तनावग्रस्त रहते हैं और ओवर थिंकिंग को लाते हैं। शायद आपके एक शेयर से किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, तो अभी ही शेयर कर दो। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे से आने वाली जितनी भी मोटिवेशनल कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।